चलिए बेटा, आज हम लोग देखते हैं उसका अगला लेक्चर्स। आज हम बात करते हैं, जहाँ तक है हमने केस 1 देख लिया था प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन की कैसे निकालते हैं और कितने टाइप की हम लोग निकालते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उस केस 1 में ही उसे कंसिडर कर सकते हो आप। देखिए यहाँ पर आप डाल सकते हो, हेडिंग ऐसे डाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नॉर्मल हमारा जो केस 1 है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक हमारे पास इस तरीके का एक सरफेस है, वर्टिकल से हमने एक बॉल को ऐसे फेंका या हॉरिजॉन्टल किसी पर्टिकुलर एंगल से बॉल को ऐसे फेंका और हमारे पास बॉल जाके हिट करती है। तो एक जो ट्रेजेक्टरी बन रही है, जो पाथ उसका बन रहा है, जो पार्टिकल जो चल रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है। उस पाथ की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। अच्छा, आपको ये देखने से लग रहा होगा कि ये जो हमारे पास जो कर्व आ रहा है वो एक पैराबोलिक कर्व है। आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में देखना चाहिए हमको, और दिख भी रहा है। तो भैया हम एक काम करते हैं, इसका बेसिक हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और मैंने बोला कि पार्टिकल यहाँ पर है, किसी भी यू स्पीड से इसे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया और ऐसे जाके ये ग्राउंड पर ऐसे हिट कर गया। मुझे इस पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है। जो ये पाथ है तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो ही रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन, इस ट्रेजेक्टरी की हमको फाइंड करनी है। तो क्या करना चाहिए, हमारे लिए कोई नई बातें तो है नहीं, हम जो पीछे की बेसिक चीजें जानते हैं और उसकी मदद से हम चीजें कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हम इसमें क्या क्या जानते हैं, तो आप भैया कहेंगे कि इसमें एक कंपोनेंट करिए, इधर आ जाएगा u cos थीटा, इधर की तरफ एक कंपोनेंट करिए, आपके पास u बाई जो आ जाएगा वो है u sin थीटा। यहां से अगर हम बात करें तो ax की वैल्यू 0 है और ay की वैल्यू हमारे पास माइनस का g है। अगर हम लोग यहां से बात करें, ये तो हमारे पास हो ही गया, ये मैंने लिख ही दिया यहाँ पर, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि इक्वेशन फाइंड करने का मेन चीज क्या होता है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x में हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो हम उसी को इक्वेशन बोल देते हैं। अब वो इक्वेशन मतलब जो कर्व है वो कर्व कैसा आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हमने आपको पहले बता भी दिया कि पैराबोलिक कर्व हो। देखते हैं भैया कैसे क्या है, पैराबोलिक है या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में बन के आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे क्या है, सब देखते हैं। देखिए ध्यान से, तो हमने यहां से क्या किया, हमारे पास एक इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, इसका कंपोनेंट लिखा यहाँ पर u cos थीटा इंटू का t, और ये फॉर्मेट पूरा 0 आएगा। और इक्वेशन लिखने के लिए आप कोई पॉइंट लिख लीजिए x, y, इसके लिए सारी इक्वेशंस आप बनाएं। तो आप बोलोगे यहां से ये पार्टिकल कितना है, तो बोलोगे भाई यहां से ये कितना है, तो बोलोगे x। इसी के फॉर्मेट में आपको निकालना है। तो मैं कह रहा हूं कि इसको मैंने x मान लिया, जो x दूरी के लिए देख रहे हो उस कोऑर्डिनेट के लिए वो मैंने x मान लिया। तो आप x को क्या लिखोगे, u cos थीटा इंटू का t। हमारे पास यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स वाई यू cos थीटा। अच्छा आगे देखिए, हम लोग अब अगर बाई डायरेक्शन में लगाएं तो क्या लगाएंगे, तो u एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई और टी स्क्वायर। आप बताइए कि यहां पर यू वाई कितना होगा, तो यू वाई आप पहले से जानते हैं, यू साइन थीटा इंटू का टी और माइनस का हाफ जी और इंटू का टी स्क्वायर। अगर हम यहां से टी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दें तो देखो हमारे पास क्या बन के आएगा, तो हमारे पास बन जाएगा u साइन थीटा और ये बन जाएगा आपके पास एक्स वाई यू कॉस थीटा माइनस का हाफ और g, और यहां से बन जाएगा एक्स वाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको आगे हम देखते हैं, हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन के आएगी। तो इसे लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं बाई, ये हमारे लिए है बाई।
इस बाई को क्या लिखोगे आप, तो आप जानते हो यहां से u से u यहां पर कट गया, और ये है साइन, ये है नीचे कॉस, तो साइन अपॉन कॉस होता है 10। तो आपने लिखा x tan थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन का 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आई वो एक पैराबोलिक इक्वेशन है, और ये पैराबोलिक इक्वेशन हम पहले भी आपको बताए थे, जो हमारा पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो एक पैराबोलिक दिखता है। ये हमारे पास ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आ गई। अब इस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, क्या हम इसी को जानते हैं या इसके अलावा हम और भी चीजें इसको फाइंड कर सकते हैं, या इसको और दूसरे रूप में दे सकते हैं, इसको दूसरे फॉर्मेट में देख सकते हैं, है ना, ये बात आती है। तो ये जनरली तो आपको देखने को मिलती है, बट हम इसके दो फॉर्मेट और देखते हैं, और उन दोनों फॉर्मेट के साथ साथ हम उसमें कई क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए भैया देखिए, मैंने यहां से क्या किया, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाया और लिखा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और कॉस को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर की तरफ सेक हो जाएगा। तुम जानते हो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 10 के फॉर्मेट में, तो भैया हम लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई इसी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, वो हमारे पास ये नया है, और इसके फॉर्मेट में भी हम कई क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एक इक्वेशन आपको ये याद रखनी है, इससे आप सारी इक्वेशंस अपने आप फाइंड कर लेंगे। हालांकि धीरे धीरे तीनों इक्वेशंस याद हो ही जाती हैं। और आगे देखिए, अगर हम यहां से बात करें, हम इस इक्वेशन को फिर से यहां से यूज करते हैं और एक और इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन का 2u स्क्वायर, और यहां पर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने एक काम किया कि इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और साइन थीटा से इसमें डिवाइड किया। चलिए भैया आगे देखते हैं इसे। हमने लिखा एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन का 2u स्क्वायर, और एक कॉस यहां लिखा, एक साइन यहां लिखा, और साइन और कॉस को मैंने एक्सचेंज कर दिया, तो नीचे हो जाएगा आपके पास यहां कॉस। क्लियर है? इस जी को भी नीचे लेके आ जाओ, तो एक्स टेन थीटा यहां लिखा, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टेन थीटा बन जाएगा। आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो टेन थीटा इंटू का एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा, यहां पर u स्क्वायर और अपॉन का g। देखो भैया चेक करिए, देखिए ये पूरी रेंज बन गई। अगर यहां से बन गया हमारे पास एक्स टेन थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन का r, इसे और क्या लिख सकते हो आप, तो हमारे पास जो y आ गया वो आ गया एक्स टेन थीटा में कॉमन ले लेता हूं, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का एक्स वाई आर। ये रिजल्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हमको अगर कोई पूछे, तो हमारे दिमाग में ये तीन इक्वेशंस हमेशा याद आनी चाहिए। कौन कौन सी? एक इक्वेशन हमारे पास ये है जो जनरली आपको देखने को मिलती है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को भी आप अपने दिमाग में याद रखिए। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे, तीनों इक्वेशन से आप मदद लेके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके ऊपर हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, फिर हम ढंग से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। देखिए एक बेसिक क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं, देखिए समझिए। मैंने बोला कि ये हमारे पास y है, ये x है, और एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर। तो हमें बताना है कि इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या आएगी। हमें y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो भैया वैल्यू रखते हैं, आंसर निकालते हैं। देखिए हमारे पास यहां से क्या बनेगा, हमारे पास एक इक्वेशन हमने देखी है एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसमें इनकी वैल्यूज रखिए, और वैल्यूज रखते हुए हम यहां पर एक चीज और मान रहे हैं कि g की वैल्यू को आप 10 लीजिए, ठीक है।
तो भैया चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 37, तो मतलब यहां पर 1037 माइनस का 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू का 20 का स्क्वायर और इंटू कॉस 37 का स्क्वायर। देखो भैया हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम रख लेते हैं सीधी सीधी, कितना आ जाएगा देखो हमारे पास 1037 की वैल्यू कितनी होगी 3/4, तो आप लिखोगे 3x/4 माइनस का, आपके पास अगर देखा जाए तो ये यहां से कितना बन गया, ये हो जाएगा 400 से आपका एक अगर 0 से 0 काटेंगे तो नीचे बचेगा 40 और 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 80। मतलब अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 80 इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी होती है तो 4/5 होती है, तो 4/5 का स्क्वायर करिए। देखिए भैया क्या यहां से बन के आएगा, तो y इज इक्वल टू 3x/4 और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 80 इंटू 16/25। ठीक है, तो आप यहां से कट कर दीजिए, या हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास 5 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 16 टाइम्स, तो आपके पास ये 16 हो गया और एक 5 ऊपर चला गया, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 3x/4 माइनस का 5x²/256। क्लियर है, तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए हमारे पास यही हम चाहते थे कि y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमको निकालना है, ये आ गया। अब क्वेश्चन उल्टा समझिए जरा, कि अगर क्वेश्चन आपको ये दिया जाए कि हमारे पास एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दी है, इस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से हमको क्या क्या फाइंड करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन को मैंने ऐसे ले लिया, ये आपको समझ आया, नोट करिए। चलो देखो, अगर मैं यहां पर उल्टा क्वेश्चन दूं, देखे रहना बेटा कोई कैलकुलेशन में कुछ मतलब मिस्टेक ना हो जाए, बाकी आप इस प्रोसीजर को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए मैंने एक बोला कि एक हमारे पास कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, और मैंने बोला कि इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, हमें ना तो इसका एंगल पता है और ना ही इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी पता है, ये दोनों ही हमारे लिए अननोन है। बट इसकी एक चीज पता है कि यहां से 3x/4 माइनस का 5x²/256 इसका इक्वेशन दिया है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दिया है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, जैसे कि एक टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकालिए, मैक्सिमम हाइट निकालिए, रेंज निकालिए, ठीक है, मैक्सिमम रेंज निकालिए, ये सारी चीजें आपसे कैलकुलेट करवा रहे हैं इस इक्वेशन को देखते हुए। अब ये अगर आपको ये इक्वेशन दी है तो आपको क्या क्या चाहिए, आप जानते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड हमारे लिए है वो है कि u की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और साथ में प्रोजेक्टेड एंगल पता होना चाहिए u, और अगर हमारे पास थीटा पता है तो हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। तो u और थीटा क्या आएगा, तो आप इसको रिवर्स जाइए, इस इक्वेशन से हमने जब ये इक्वेशन जो आई है वो किस डेटा पर आई थी, तो डेटा हमारे पास क्या था, तो हमारे पास हमने देखा था कि u की वैल्यू 20 रखी थी और थीटा की वैल्यू 37 डिग्री रखी थी। तो आप समझिए यहां से हम इस इक्वेशन से देखेंगे तो क्या करेंगे, तो आप यहां से डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 37 लिखिए और u की वैल्यू आप यहां से 20 मीटर पर सेकेंड लिखिए और आप आंसर निकाल लेंगे। अब क्या, अब आपके पास रखा है, इसमें बेस्ट फॉर्मूला यूज करिए, आंसर निकालते जाओ। यहां से t की वैल्यू 2u sin थीटा अपन जी करिए, आपको u पता है, थीटा पता है, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, h u² sin² थीटा अपन 2g रखिए, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, और आपको रेंज निकालनी है तो रेंज हो जाएगा आपके पास u² sin 2 थीटा अपन जी, ये कर लीजिए। r मैक्स निकालना है तो आपको u² अपन जी कर दीजिए, खत्म, नॉर्मल सा हो गया एकदम। ठीक है, इस इक्वेशन से कैसे, कुछ बच्चों को ये भी तकलीफ हो सकती है कि कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना बेटा, इसको कंपेयर करना जब ऐसा डेटा दिया जाए
तो आप हमेशा इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। जो हमने सेकंड इक्वेशन आपको बताई थी उसकी मदद लें, इससे आंसर आपका जल्दी आएगा। ठीक है, तो आप रखिए यहां से कितना हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4 और आपके पास u/2u² ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो दी है वो आपको दी है 5/256, 16 इंटू 16 ये आपके पास 256 है। अब यहां से देखिए, अगर आपके पास ये दिया तो देखो जरा यहां पर है ही क्या, जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, यहां पर tan थीटा की वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 9/16 और u आपको कैलकुलेट करना है, खत्म। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फाइनली इनका यूज करके हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे तो t और h और r ये सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान रखना इसके ऊपर जेईई मेन और नीट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं ये दोनों क्वेश्चंस, इनके ऊपर आपको जेईई मेन और नीट में क्वेश्चंस दिखेंगे। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं। ठीक है, एडवांस में ध्यान रखना कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एडवांस में इनका बेसिक यूज होता है, कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन होगा और यहाँ के प्रोजेक्टाइल मोशन की चीजों को यूज करवाएगा, ये होता है एडवांस का मतलब, है ना। तो आप इसे सीखिए और धीरे धीरे जब चैप्टर सारे कंप्लीट होते हैं तो खुद ही लॉजिक क्लियर हो जाता है कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें पढ़ी थी और पर्टिकुलर इस चैप्टर में उसका यूज आ रहा है, तो वो सारी चीजें हैं क्या तो कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। मेन चीज है उसके लिए पेशेंस और थोड़ा सा हार्डवर्क आपके लिए जरूरत होती है। ठीक है, जेईई मेन और नीट में कोई चीजें बहुत ज्यादा है ही नहीं, बस ये समझिए कि जैसे आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल पेपर वैसे ही आएगा। आप पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा 70 to 80% क्वेश्चन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपके सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी जो 20% जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़े प्रैक्टिस करने से ही आएगा। हालांकि होगा सब इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ाया, इससे हटके कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर मैंने करने बैठ गया जितने भी जेईई मेंस में आए तो फिर इसका मतलब क्या, मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, है ना, ये मतलब समझिए। तो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको ज्यादातर चीजों को टच दूंगा, छोड़ूंगा एक भी पॉइंट नहीं जिससे रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक और या पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चाहे जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो चाहे नीट हो, सारी चीजों का मैं यहां पर कॉन्सेप्ट लिंक करके दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए और देखिए, और देखो, जैसे कि ये बात हो गई। अच्छा, इससे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाई एक्सिस एक पार्टिकल है जो किसी यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और थीटा एंगल से, इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दे दी इन्होंने, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर, ये आपको दे दी गई। इसमें ये पूछा जा रहा है कि हमें u हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इसके टर्म में हमें u कैलकुलेट करना है, जो आप प्रोजेक्टेड जो वेलोसिटी है जो स्पीड है आपको वो कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो कैसे करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो भैया, अगर हम यहां से बात करें हमारे लिए बनेगा, ये है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस का वी एक्स स्क्वायर। मैंने बोला कि आप ज्यादातर इक्वेशन का यूज किया करें एक्स टेन थीटा और माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप ज्यादातर इस इक्वेशन का यूज किया करें, ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है पहली वाली इक्वेशन की तुलना पे, जहां पर cos स्क्वायर लिखा उससे ज्यादा बेटर ये साबित होती है ना, इससे आसान हो जाता थोड़ा। कंपेयर करिए भाई साहब, तो यहां से कंपेयर जब करेंगे तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको a, और यहां पर क्या मिलेगा आपको, तो g अपॉन कार्ड 2u² ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको है यहां पर v। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है वो आपको पता चला इससे कि a है, इसकी वैल्यू उठा के यहां रखिए, तो यहां से देखो कितना आएगा, तो g अपॉन 2u² 1 प्लस का a² और इज इक्वल टू b। जरा देखिए यहां से u² को इधर लेके आ रहा हूं, b को इधर लेके आ रहा हूं, तो हमारे पास बन जाएगा g अपॉन 2b और ब्रैकेट में 1 प्लस a² और इज इक्वल टू u²। तो u की वैल्यू हो गई अंडर रूट में g
1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b, ये आंसर। ठीक है, याद करिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, जब मैंने अलग से एक टॉपिक लिया था मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद, और मैंने बोला था कि वो टॉपिक जनरली किताबों में मेंशन नहीं है। ठीक है, वो उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने जहां पर भी देखे हैं उनको मैंने एक साथ इकट्ठा करके, और मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के नाम पर मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद एक लेक्चर लिया था और उसमें ये वाला क्वेश्चन कराया था। तो मैंने आपको बोला था ये वाला क्वेश्चन कि यहां पर तो हम डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आगे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो यही क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना। ठीक है, तो दोनों मेथड हमने जान लिए। डिफरेंशिएशन से करेंगे तो पीछे देख लेना, और अगर आपको इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से कंपेयर करके अगर सॉल्व करना है तो आप इससे कर लीजिए। ये हमारा आंसर आ गया। जो भी आपको ठीक लगे वैसे इसको यूज में लेना, लेकिन आप प्रयास ये करें कि इसी इक्वेशन को मतलब जो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मेट से इसे सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा आसान है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से नीट वाले बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो नीट वाले बच्चे तो कृपया इसको मेथड को यूज करें ही करें, है ना। चलिए और देखिए, एक और देखिए अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं। एक पार्टिकल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है थीटा एंगल पर, और इसका पाथ जो है वो ऐसे आया। एक कोऑर्डिनेट दिए हैं हमारे पास x, y। इस पॉइंट से यहां पर एक पार्टिकल ऐसे से ऐसे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस एंगल को अल्फा बोला जा रहा है, और यहां से एक ट्रायंगल इसके अंदर बनाया गया। इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक ट्रायंगल कंसिडर किया गया। तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट पर देख रहा हूं तो वहां से ये एंगल अल्फा है, ये सरफेस से एक्स एक्सिस से, और ये वाला बीटा है। और आपको ये बोला जा रहा है कि ये प्रूफ करना है, प्रूफ करिए कि टेन थीटा जो है वो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के इक्वल होता है। ये आपको प्रूफ करना है। अब ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। थर्ड इक्वेशन का हम यूज लेते हैं और थर्ड इक्वेशन से हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए भैया कैसे, जरा समझिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं यहां से टेन अल्फा निकालूं तो तुम बताओ टेन अल्फा हम क्या लिखेंगे यहां से। तो भैया अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट x, y माना है तो इसका मतलब है ये दूरी x होगी और ये वाली दूरी इसकी y होगी, और पूरी रेंज होती है, और पूरी रेंज है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे रेंज माइनस का x, मतलब r माइनस x। अब तुम क्या करोगे, तो टेन थीटा लिखिए। टेन थीटा होता परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आपने लिखा y बाई x, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम टेन बीटा लिखें तो टेन बीटा हमारे पास बनेगा, वो बनेगा बाई अपॉन r माइनस एक्स। इसको बोला मैंने इक्वेशन सेकंड। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा और इज इक्वल टू बाई बाई एक्स और प्लस का बाई अपॉन r माइनस एक्स। यहां से मैंने क्या किया, y कॉमन ले लिया और आप एलसीएम ले लीजिए x r माइनस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो भैया आपका हो जाएगा r माइनस का x और प्लस का x, x से s कट गया, आपके पास आ गया y r अपॉन x और r माइनस का x। इसको इक्वेशन आप थर्ड में, आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं। अगर मैं यहां से, हमने एक इक्वेशन देखी थी ट्रेजेक्ट्री की, और थर्ड इक्वेशन हमारे लिए क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई आर। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो आप, बाई वाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहां से बनेगा, इसका एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा r माइनस का x और अपॉन का r। ये मल्टीप्लीकेशन में तो इधर जाएगा, तो देखिए जरा क्या बनेगा, वाई आर अपॉन ये नीचे आ जाएगा x, r माइनस का x, और ये बन गया आपके पास टेन थीटा। 1 माइनस एक्स वाई आर, 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 1 माइनस
ठीक है, तो अब आपके पास मैंने बोला इक्वेशन 4 ये होगी। अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से अगर देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला जो रिलेशन मतलब रिजल्ट आया था वो क्या आया था, ये था तुम्हारे पास दोनों का ऐड किया था tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो दोनों से कंपेयर करें तो हम ये दोनों जानते हैं, ये हमारे पास बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा और प्लस tan बीटा, ये हमें प्रूफ करना था रिजल्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए अभी इस लेक्चर में तो इतना ही है, बाकी मैं इसके ऊपर अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर मैं एक लेक्चर और लेके आऊंगा और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे हम वो आपको सारे करा देंगे। तो अगला लेक्चर भी हमारा इसी के ऊपर होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा देंगे। तो लगभग हर एक वैरायटी में आपको कवर करा दूंगा। बाकी फिर जो भी किताब आपको अच्छा लगे, भारत के किसी भी कोचिंग का मटेरियल लगाएं, आपसे क्वेश्चंस मोस्टली होंगे और जो नहीं होंगे वो आपके प्रैक्टिस पर बेस्ड होंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, ओके।